देखो बेटा, जिंदगी में एक इंसान को क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। और इन्हीं 3 चीज़ों के लिए एक सरकारी नौकरी बहुत हो जाएगी। सरकारी नौकरी ले लो, सिक्योर इनकम कमाओ और फिर अपने काम के बाद रिटायरमेंट में ऐश करो। ये जो तुम लोग स्टोरीज बोलते हो ना, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, ये सब जो भी करना है अपने सरकारी नौकरी के बाद ही करना। अरे अंकल जी, इसी सोच को तो बदलनी है और इसी सोच को बदलने के लिए आज मैं इस चैनल पे ये वीडियो लेके आई हूँ। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स और गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और वो दोनों अपने ही फील्ड्स में कितने अलग हैं। तो अगर आप इस वीडियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो एंड तक ज़रूर देखना। तो पहला पैरामीटर जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा जॉब सिक्योरिटी का। अब ये पैरामीटर आपके घर में आपके पेरेंट्स के साथ एक पक्का डिस्कशन हुआ होगा, जहां पे उन लोगों ने बोला होगा कि गवर्नमेंट जॉब ले लो, बहुत ही सिक्योर लाइफ आप जियोगे। तो ये पॉइंट के साथ मैं 100% अग्री करती हूँ कि जो सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलेगी वो आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं उनके पास एम्प्लॉय प्रोटेक्शन होता है और जब तक उनके पास प्रॉपर वायलेशन रिपोर्ट ना हो वो तब तक आपको टर्मिनेट नहीं कर सकते। पर अगर यही चीज आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो आपकी किस्मत आपके हाथों में है। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट फुलफिल नहीं किया या फिर कोई और वायलेशंस क्रिएट किए हैं तो आप किसी भी मिनट टर्मिनेट हो सकते हैं। तो जहां आपको सिक्योरिटी मिल रही है गवर्नमेंट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर में आपको मेहनत करके ही अपनी पोजीशन विथहोल्ड करनी होगी। जो सेकंड पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे वो होगा जॉब ग्रोथ का। अगर हम इसे गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो ये चीज के लिए आपको बहुत ही पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में रहने के कारण आपका ग्रोथ बहुत ही स्लो हो सकता है। आपको एक ही फील्ड में काम करना पड़ेगा जब तक वो आपको प्रमोट ना करे। पर अगर यही चीज आप अगर प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो आपको फील्ड्स चेंज करने का ऑप्शन होगा। आपके प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर आपको हमेशा प्रमोशंस मिल सकते हैं और उसी प्रकार आप कॉर्पोरेट लैडर में आगे जा पाएंगे। तो ये है मेजर डिफरेंस प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में जॉब ग्रोथ के लिए, जहां पे आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पुश मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर में, बट सिक्योरिटी और ज्यादा लोगों के कारण वो आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिल पाएगा। अब हम एक ऐसे पैरामीटर की बात करेंगे जिसके लिए शायद से आप यहां तक ये वीडियो को देखने वाले हैं, वो है जॉब पेमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स। अगर हम इसे गवर्नमेंट साइड पे देखें तो आपका जो जॉब सैलरी और जो पेमेंट्स होंगे वो बहुत ही स्लोली इंक्रीमेंट होंगे और वो सिर्फ इंक्रीमेंट होंगे जब उनके न्यू पे कमीशंस निकलेंगे तब। पर अगर यही चीज आप दूसरे साइड जो कि प्राइवेट सेक्टर पे देखेंगे तो जैसे मैंने पहले बोला कि जितना आपका अच्छा प्रोजेक्ट, जितना आप कॉर्पोरेट लैडर में आगे जाओगे उतने ही ज्यादा आपको प्रमोशंस मिलेंगे और वही प्रमोशन से आपकी सैलरी आगे भी बढ़ेगी। पर्क्स के बारे में हम अलग पैरामीटर में बात करेंगे, बट अगर देखा जाए तो जो लो लेवल जॉब्स होती है वो जॉब्स में सिमिलर पे होता है, बट जैसे आप हायर लेवल पोजीशंस पे जाते हैं तब शायद से गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेबल शेयर करूंगी जो आप जरूर देखिएगा और देखिए कितना डिफरेंस है पेमेंट्स में लो पेइंग जॉब्स और हाई पेइंग जॉब्स में। कितना टाइम लग सकता है आपको उस लो लेवल पेइंग जॉब से हाई लेवल पेइंग जॉब्स तक जाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर अपॉर्चुनिटी। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है जॉब बेनिफिट्स। अगर आप एक पब्लिक एम्प्लॉय है या फिर एक गवर्नमेंट सरकारी जॉब कर रहे हैं तो आपके बेनिफिट ज्यादा होते हैं, जैसे कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है और जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को रूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, नए नए बेनिफिट्स आए जाते हैं मार्केट में, वो सब के लिए उनको एक्सेस होता है। बट अगर यही चीज आप प्राइवेट सेक्टर साइड पर देखते हैं तो दोनों ही साइड काफी सिमिलर है। कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर में होती है वो दूसरे कंपनीज के साथ टाई अप करके अपने एम्प्लॉयज और उनके फैमिलीज के लिए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जो भी इंश्योरेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है वो 100% आपको प्रोवाइड करती है, ताकि आपको उस चीज में कोई भी टेंशन ना लेना पड़े।
अगला हमारा जो पैरामीटर है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज का। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई डिफरेंट फील्ड में ट्रांसफर हो या किसी और अपॉर्चुनिटी को ढूंढे, तो वो शायद से आपके लिए थोड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक लेवल पे जाके एक एक्सपीरियंस मेंबर के लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत ही कम वैकेंसीज होती है, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, उसमें एज काउंट किया जाता है। पर अगर यही चीज आप प्राइवेट सेक्टर के साइड पे देखते हैं तो आजकल उन्हें एक्सपीरियंस मेंबर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसमें भी उनको बहुत ही एक्सपीरियंस मेंबर्स की जरूरत है। तो वैकेंसीज जो होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा तुमको प्राइवेट सेक्टर नौकरीज में ज्यादा मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटीज, लाइन चेंज करना, फील्ड चेंज करना, जितना चांस आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा उतना शायद से आपको फ्री चांस गवर्नमेंट सेक्टर में ना मिले। हमारा जो अगला पैरामीटर है वो है वर्क लाइफ बैलेंस और पर्क्स का। अगर गवर्नमेंट साइड पे देखा जाए तो जो भी पब्लिक हॉलीडेज होती है, जो भी बैंक हॉलीडेज होती है, वो सारे की सारे हॉलीडेज सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को असाइन किए जाते हैं। पर अगर यही चीज हम प्राइवेट सेक्टर पे देखते हैं या फिर एक ऐसे कंपनी में देखते हैं जो दूसरे कंट्रीज के साथ काम करता है, तो शायद से उन्हें इतने सारे हॉलीडेज नहीं मिलते। जो हमारे इंडियन हॉलीडेज भी होती है उनमें से भी थोड़े स्पेसिफिक हॉलीडेज ही असाइन किए जाते हैं। तो जो आपको फ्री फ्लोइंग हॉलीडेज जो आपको गवर्नमेंट साइड सेक्टर पे मिलेगी वो आपको शायद से प्राइवेट सेक्टर में ना मिले। एक सिंगल पर्क जो है जो प्राइवेट साइड पे आपको मिलेगा और गवर्नमेंट साइड पे ना मिले, वो है बॉन्ड ऑप्शंस और ईसॉप्स के। अगर आप एक बड़ी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको जो कंपनी के मैनेजर्स या हायरिंग मैनेजर्स होते हैं वो आपको एक ऐसा ऑप्शन जरूर देंगे जहां पे आप कंपनी के ईसॉप्स ले पाएंगे और थोड़े टाइम के बाद उसे स्टॉक्स में जरूर कन्वर्ट कर पाएंगे। अब आते हैं हम थोड़े से जनरल पैरामीटर्स पे, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट कंपनीज में काम करने में बड़ा मजा आता है। स्पेशली ऐसे बड़े कंपनीज जो टेक्नोलॉजी पार्क में होते हैं, आप नए लोग से मिल सकते हैं, दूसरे कंपनी के लोगों के साथ बॉन्ड कर सकते हैं। आपके पास बहुत ही स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती है, जिम फैसिलिटीज होती है, जो बहुत ही बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइज की जाती है अपने एम्प्लॉयज के हैप्पीनेस के लिए। पर अगर यही चीज हम गवर्नमेंट साइड पे देखें तो शायद से उतना ज्यादा हाई लेवल मेंटेन ना हो। हाँ, आपको जो पब्लिक सर्विसेज होती है आपको उसमें 100% मिलेगा मेंबरशिप, बट जितना प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा और जितना एंजॉयमेंट उस साइड पे होता है शायद से यहाँ उतना ना हो। और एक मेजर चीज जो गवर्नमेंट साइड पे थोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम आपके लिए, वो है पंक्चुअलिटी और कंपटीशन की। अगर आप कोई ऐसे लाइन में जाना चाहते हैं जिसमें आपको नेशनल लेवल एग्जाम्स देनी पड़ती है तो आपके पास बहुत ही ज्यादा बड़ा क्राउड होगा जो एक जनरल टेस्ट के थ्रू एक प्रॉपर प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने जा रहा है। पर अगर यही चीज आप प्राइवेट सेक्टर पे देखें तो उनके लिए आपको स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी और वही अप्लाई और क्रॉस करने के बाद आप वो पूल में एंटर कर पाएंगे जो शायद से इंटरव्यू में जा पाएगा या फिर उनके टेक्निकल या जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो दे पाएगा। तो ये है थोड़ी जनरल पॉइंटर्स दोनों साइड पे जो शायद से आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप ये कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने स्पेसिफिक जॉब रोल्स के थ्रू। डिस्कस करूंगी जो है कंपटीशन का, जो शायद से आपको प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल पाए और गवर्नमेंट सेक्टर में आप उसमें थोड़े पीछे हो सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में थोड़े जॉब पोजीशंस के लिए आपके रिजर्वेशंस होते हैं जो थोड़े लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, बट दूसरे साइड पे थोड़े लोगों के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज बन सकता है। पर अगर यही चीज आप प्राइवेट सेक्टर के साइड पे देखें तो वो ये चीज बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, चाहे आप कौन से भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन के हो या फिर आपको कोई डिसेबिलिटी हो। तो अगर आप उस रोल के लिए परफेक्टली क्वालिफाइड है और आपके पास सब क्वालिफिकेशंस है तो ये सारे पैरामीटर्स, कास्ट, रिलीजन और जो भी सारी चीजें होंगी वो ये सब अवॉइड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे और सिर्फ आपके क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे आपको नौकरी। तो बस यही पैरामीटर्स थे जो बहुत ही जनरल थे, बट ये सारे पैरामीटर्स आप अपने माइंड में और नोट्स में जरूर लिख के रखना जब आप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके स्ट्रीम और ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो शायद से एंड तक आपको जरूर पता चल गया होगा कि थोड़े एडवांटेजेस और फायदे गवर्नमेंट साइड पे है और थोड़े शायद से प्राइवेट सेक्टर पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर इससे पहले जाके देखते हैं कि अंकल कन्विंस हुए हैं या नहीं। क्यों बेटा जी, अभी भी इधर ही हो?
जाके पहले कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको इस चैनल का सबसे बेहतरीन पार्ट कौन सा लगा, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डालूंगा। Until then,